प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें कि महाकुंभ में डुबकी का रिकॉर्ड टूट चुका है, यानी कि त्रिवेणी संगम में स्नान करने का रिकॉर्ड। अब तक 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच चुके हैं त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए। तो सुबह से स्नान करने के लिए श्रद्धालु उमड़ पड़ते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इतने बड़े आयोजन के साथ साथ अब महाकुंभ में ड्रोन शो का आयोजन किया गया है। तो सेक्टर 7 में प्रयागराज के सेक्टर 7 में ये रोड शो का आयोजन होगा और 2500 ड्रोन से पूरा भव्य रोड शो ये किया जाना है, भव्य शो किया जाएगा। तो 2500 यानी 2500 ड्रोन से ये भव्य शो किया जाएगा, जिसमें अलग अलग कलाकृतियां, आकृतियां भगवान की वो 2500 ड्रोन के जरिए उनको प्रदर्शित किया जाएगा। और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब तक लगभग 11-12 दिन हो चुके हैं महाकुंभ में और लगभग 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी त्रिवेणी संगम में लगा ली है और ये गणना लगातार जारी है। तो महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या भारी है और हर दिन लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं का आना जारी है। तो सेक्टर 7 में ये रोड शो होगा, माफ करिएगा, ये ड्रोन शो होगा और 2500 ड्रोन से पूरा कार्यक्रम किया जाना है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। महाकुंभ में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड टूट रहे हैं। श्रद्धालु हर दिन, चाहे अमृत स्नान हो या ना हो, लेकिन एक आम दिन भी श्रद्धालुओं की संख्या में कमी नहीं आ रही और लगातार श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। सनातन बोर्ड को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है और इसी को लेकर संगम नगरी प्रयागराज के महाकुंभ में भी साधु संत खुलकर इस बारे में अपना पक्ष भी रख रहे हैं। और हमारे सहयोगी शोएब रिजवी जूना अखाड़े से जुड़े महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर उमाकांतानंद सरस्वती जी से सनातन बोर्ड सहित कई अहम मुद्दों पर खास बातचीत की है। सुनवाते हैं आपको, सुनिए। इस 2025 के महाकुंभ में सनातन धर्म की एक तरह से प्यार है, चारों तरफ श्रद्धालुओं का रेला है। अब तक 10 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ आ चुके हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर चर्चा हो रही थी इस बार इस पूरे मेले में सनातन बोर्ड को लेकर के तमाम हिंदू संगठन हो या अखाड़े के लोग हों, इस पर चर्चा हो रही है। हम बात करेंगे डॉक्टर उमाकांत जी से जो महामंडलेश्वर हैं, उनसे जानेंगे कि ये विषय पर जिस तरह से चर्चा हो रही मेला में आपकी क्या राय है। देखिए, पहली राय तो हमारी ये है कंप्लीट की सनातन बोर्ड होना चाहिए। अब इससे थोड़ी सी राय ये भी है कि देश का बंटवारा हुआ धर्म के आधार पर कि एक मुस्लिम राष्ट्र बनेगा, एक हिंदू राष्ट्र बनेगा। लेकिन एक मुस्लिम राष्ट्र तो बन गया, लेकिन दूसरा खिचड़ी राष्ट्र बन गया। और उसके बाद में बहुत बाद में 70 के बहुत बाद में सेकुलर शब्द जोड़ दिया गया। अब हम सब मानने लगे, नई पीढ़ी को पता है कि भारत सेकुलर राष्ट्र है, केवल पता है, लेकिन ये है नहीं। ये अल्पसंख्यक राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र तो दूर की बात है और सनातन बोर्ड तो बहुत दूर की बात है। ये अल्पसंख्यक राष्ट्र है, उनके लिए सारी सुविधा होगी। वो हमारे भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं, सुविधा होनी चाहिए। अगर ये सेकुलर राष्ट्र है तो नियम, कानून और सुविधा बहुसंख्यक हो, अल्पसंख्यक हो, सबके लिए बराबर होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, कानून सबके लिए एक होना चाहिए, एक राष्ट्र, एक विधान, एक व्यवस्था होनी चाहिए। ये वक्फ बोर्ड क्या है? किसी के जमीन पे कब्जा कर लेंगे आप, कुछ भी कर लेंगे। 14 साल से तो हुआ नहीं और उस 7वीं शताब्दी के बाद तो यहाँ इस्लाम आना शुरू हुआ है और उसके बाद आप दावा कर देंगे कि हमारा है। जो 2000 साल पहले पुराने मंदिर को भी दावा कर देंगे। तो इससे बड़ा चीटिंग और धोखा और क्या हो रहा है? जिसने भी बनाने दिया ये वक्फ बोर्ड और अभी तक ये चला आ रहा है। एक दूसरा जो है, क्यों हम बोल रहे हैं कि अल्पसंख्यक राष्ट्र हिंदुओं के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है और दूसरा कोई राष्ट्र हिंदू के लिए नहीं, जहाँ चले जाएं बेचारे मतलब अनाथ की तरह इस अपने ही राष्ट्र में जी रहे हैं। साउथ के सारे मंदिरों पे टैक्स लगते हैं और सरकार का नियंत्रण होता है और दान के पैसे
मस्जिदों, मदरसों, चर्चों के लिए दिया जाता है, किसी मंदिर के लिए नहीं। बिहार सरकार में बीजेपी और जेडीयू की मिक्स गवर्नमेंट है, अभी बीच में चेंज हुई थी। अभी भी कानून बना हुआ है कि 6% टैक्स आपको देना पड़ेगा अगर मंदिर घर में भी बनाते हैं। कोई आके चढ़ा दिया उस पर कुछ तो ये कौन सा कानून जजिया करते? महाराज जी, आपका कहना ये है कि बहुसंख्यकों के हितों को नहीं ध्यान रखा गया, अल्पसंख्यकों के ही बारे में सोचा गया, इसी वजह से क्या सनातन बोर्ड बनना चाहिए और वक्फ बोर्ड नहीं बनना चाहिए? देखिए, इसमें सारे बोर्ड खत्म हो जाना चाहिए, एकता समता होनी चाहिए, और अगर ये ऐसे ही चलता रहे तो बहुत सशक्त समर्थ सनातन बोर्ड की भी जरूरत है। इन कारणों से सनातन बोर्ड की आवश्यकता पड़ रही है, जिसके कारण साधु संत और हिंदू सनातन समाज आवाज उठा रहा है, और ये उठाना बहुत पहले चाहिए था, लेकिन फिर भी अभी ये कुंभ का अवसर बहुत बड़ा अवसर है, इस पे आवाज उठाई गई। योगी जी हैं उत्तर प्रदेश में, देश में मोदी जी हैं, वो तो तमाम ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे इस बारे में भी रास्ता बन जाना चाहिए, सनातन बोर्ड बनने में बाधा कहाँ है? देखिए, योगी जी एक संत हैं और एक बड़े महंत भी हैं, लेकिन वो पूरे 25 करोड़ के मुख्यमंत्री हैं। वो सनातन बोर्ड पे उनका निर्णय कुछ नहीं हो सकता है। वो राजनेता है, उनको कोई ना कोई निर्णय डिप्लोमेटिक तरीके से ही लेना पड़ेगा। और मोदी जी भी पूरे राष्ट्र के लिए है, सभी धर्मों के लिए है। ये निर्णय सरकार को और कोर्ट को भी लेना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को जो ये नियम पहले से चले आ रहे हैं उस पर चिंतन करना चाहिए, बैठ के बेंच बनानी चाहिए कि ये नियम राष्ट्र के लिए कितने घातक है और कितने अच्छे हैं। जो हम बार बार पहले से शुरुआत हमने किया कि सेकुलर कंट्री में सबके लिए कानून एक हो जाए तो किसी बोर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर उनके लिए बोर्ड है, उनके लिए अलग से आयोग है, तो फिर इनके लिए भी आयोग दीजिए और इनके लिए भी बोर्ड दीजिए। केवल मोदी जी की बात नहीं है, अगर पूरा हिंदू समाज और सनातन जागता है तो मोदी जी क्या, कोई कांग्रेस की सरकार आएगी वो भी मजबूर हो जाएगी सनातन बोर्ड बनाने के लिए। अच्छा, ये तो है। अब मंदिर और मस्जिद के जो विषय हैं, खासतौर से अब काशी और मथुरा का विषय भी उठाया जा रहा है, उस पर क्या राय है? देखिए, ये तो कोई नई बात नहीं है कि आक्रांता आए और उन्होंने आक्रमण किया, लूटा। आए थे लूटने के लिए, लेकिन यहाँ पे धर्म परिवर्तन शुरू किया, मंदिरों को तोड़ा, उस पर मस्जिद बना दिया। इसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस सारे मिल चुके हैं। मथुरा के भी पूरे, काशी के मिल गए, जिसमें वो ज्ञानवापी के अंदर सारा सब सर्वे हुआ है। तो इसमें कोई विवाद की बात नहीं है। अगर कोई अपने हक के लिए कोर्ट में जाता है तो भारत स्वतंत्र है, प्रजातंत्र है, सबको अधिकार है जाने का, और कोर्ट जो आदेश दे कि सर्वे करना चाहिए तो करना चाहिए। फिर इसमें किसी तरह का ना हिंदू का विवाद है ना मुस्लिम का विवाद है। आखिरी सवाल महाराज जी, बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है सनातन धर्म के, यहाँ से संदेश पूरे दुनिया में जा रहे हैं, लेकिन इस बीच में ऐसे कई बाबाओं के बारे में चर्चा हो रही है जो अचानक आ गए, या मोनालिसा, या इस तरह के विषय उठाए जा रहे हैं, मॉडल के विषय, क्या ये उचित है और आपकी क्या राय है? देखिए, ये इसमें किसी का आना बुरा नहीं है, किसी का नहान में भाग लेना भी बुरा नहीं, और साधु टाइप के भेष में मस्ती में आदमी जब धर्म क्षेत्र में जाता है तो चंदन तिलक लगा लेता है, गेरुआ भी थोड़ी देर के लिए पहन रहे हैं। पूरे मार्केट में ओम नमः शिवाय के शर्ट बिक रहे हैं, कुर्ते बिक रहे हैं, साड़ियाँ लोग पहन रहे हैं, कोई नहीं रोकने जा रहा। वो आ गए, इसमें बुरी बात नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया और मीडिया भी इस बात को इतना हाईलाइट कर दिया कि वो और भी प्रचारित होके बन गए सेलिब्रिटी, जिसको आके बेचारे को चुपचाप चले जाना था। वो अभी भी आप एक राष्ट्रीय चैनल पे इसी पे डिबेट चल रहा था, थोड़ी देर के लिए हम बैठे, एक लाइन बोल के हट गए हम जानबूझ के, कि ये तो आप और इस मुद्दे को हाईलाइट कर रहे हैं, उसको और भी प्रचारित कर रहे हैं। बिल्कुल, ये हैं डॉक्टर उमाकांत सरस्वती जी, महामंडलेश्वर हैं जूना अखाड़े के।